बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सीएसएस रिटन एग्ज़ाम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने अपना एमपीटी एग्ज़ाम पास किया हुआ है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमपीटी 2025 क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है एफपीएससी। जैसे आप एफपीएससी को सर्च करते हैं आपके सामने एफपीएससी की वेबसाइट ओपन होती है। आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये आपको कहता है CECSS 2025 रिटन एग्जामिनेशन अप्लाई ऑनलाइन टिल 6/1/2025। तो आपने अप्लाई करने के लिए आप इस पर क्लिक कर दें। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इसके लिए आपने यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको कहता है CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 रिटन एग्जाम। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके एक सामने ये कहता है कि गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइन दी गई हैं और इसके बाद है अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट के लिए ये अंडरटेकिंग है और आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है लॉगिन के लिए आपने एमपीटी के टाइम जो यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था वही आपने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप अपना नाम चेक करें। नाम चेक करने के बाद नेक्स्ट है क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल। अगर आप अपनी प्रोफाइल को जो आपने एमपीटी के टाइम बनाई थी उसको अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप अप्लाई फॉर CSS पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू CSS 2025। इसकी जो पोस्ट डेट है 23/12/2024 है और इसकी लास्ट डेट है 6/1/2025 है। आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये कहता है चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, चूज़ ऑक्यूपेशनल ग्रुप। यहाँ पर आपने पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। ऑप्शन सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद फिर आपने ऑप्शनल ग्रुप चूज़ करना है। इसके बाद कहता है नेक्स्ट है ये आपने ग्रुप एहतियात के साथ और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपने एहतियात के साथ चूज़ करने हैं ताकि बाद में, क्योंकि इसे जब एप्लीकेशन लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी फिर आपके पास चेंजिंग करने का ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद कहता है ट्रेजरी और चालान रिसेप्ट नंबर। यहाँ पर आपने जो चालान है 2200 रुपये का चालान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में वो पे करना है। पे करने के बाद आपने उसका ये चालान की नंबर यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है बैंक एंड ब्रांच नेम। आपने ब्रांच नेम यहाँ पर लिखे हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपने बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट लिखना है। इसके बाद कहता है बैंक ब्रांच कोड। यहाँ पर आपने बैंक ब्रांच कोड लिखना है। इसके बाद कहता है ट्रेजरी रिसेप्ट डेट। यहाँ पर आपने डेट लिखनी है। इसके बाद कहता है टेस्ट सेंटर। यहाँ पर आपने टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। जो भी आप टेस्ट सेंटर रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और इसके बाद अपना टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आपने यहाँ पर एप्लीकेशन की डिटेल अपनी पहले कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद फिर आपने प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन की डिटेल चेक करने के लिए आप एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। आपने एमपीटी में जो अपने एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन इंटर की थी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करके आप अपने पिक्चर को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी पिक्चर अपलोड है या नहीं है। इसके बाद कहता है एजुकेशन। अगर आपने एमपीटी के टाइम अपनी एजुकेशन इंटर की थी तो फिर ठीक है, अगर नहीं की तो फिर आप अपनी एजुकेशन को इंटर करें। एजुकेशन इंटर करने के लिए एजुकेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है एजुकेशन सेक्शन। यहाँ पर आपने अपने एजुकेशन को इंटर करना है जो आपने मैट्रिक से लेकर हाईएस्ट लेवल जो भी आपकी है वो आपने यहाँ पर इंटर करनी है और मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 14 ईयर बैचलर होनी लाजमी है। अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपने एग्जामिनेशन का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है ग्रेड और डिवीजन। यहाँ पर आपने ग्रेड या डिवीजन लिखना है। इसके बाद कहता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना है कि आपने जो डिग्री इंटर कर रहे हैं वो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था। इसके बाद कहता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इसके बाद स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की यहाँ पर नाम लिखना है। यूनिवर्सिटी की वो लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं तो आपने उसकी मुकम्मल डिटेल लिखनी है कि आपका स्कूल कहाँ पर वाक़ है, आपका कॉलेज कहाँ पर वाक़ है, आपका जो जहाँ से आपने
डिग्री हासिल की है वो उसकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर वाक़ है। इसके बाद कहता है फ्रॉम डेट, किस डेट को आपने वो स्टार्ट की थी। इसके बाद कहता है टू डेट, कब डिग्री कब तक वो कंप्लीट की है। इसके बाद कहता है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, यहाँ पर आपने अपनी रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट लिखनी है कि किस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है आर एम एंड एफ, यहाँ पर 3 कैटेगरीज दी गई हैं कि नोट चूज आर इफ दिस इज अ क्वालिफिकेशन दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। अगर आप ये क्वालिफिकेशन आपको एग्जामिनेशन में अपेयर करने के लिए एलिजिबल करार देती है तो फिर आपने आर सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहते हैं इन केस यू आर एमबीबीएस मार्क एम, अब तो फिर आपने अगर आपने एमबीबीएस किए होते हैं आप एम सेलेक्ट करें। इसके बाद कहता है इफ़ यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी, अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है तो फिर यहाँ पर आपने एफ सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है मेजर सब्जेक्ट 1, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट 1 लिखें। इसके बाद कहता है मेजर सब्जेक्ट 2, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट 2 लिखना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट 3, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट 3 लिखना है। इसके बाद कहता है डिस्टिंक्शन अचीव्ड और एकेडमिक अवार्ड्स, अगर आपने कोई एकेडमिक अवार्ड हासिल किए, सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल की है तो वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। इसके बाद कहते हैं पर क्लिक करें, जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो जाती है। सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट इंटर करनी है और इसी तरह से बैचलर की अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। अगर आपकी मास्टर है, एमफिल, पीएचडी है तो फिर वो भी आपने यहाँ पर इसी तरतीब के साथ इंटर करनी है। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट आपको ये कहता है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस इंटर करना है। एक्सपीरियंस को इंटर करने के लिए सबसे पहले ये आपको कहता है नेम ऑफ द पोस्ट और टाइटल, यहाँ पर आपने इस खाने में अपने पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर आप काम करते रहे हैं। इसके बाद कहता है डिपार्टमेंट और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है मिनिस्ट्री, डिवीजन और नेम ऑफ गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट के अंडर आपने काम की है। इसके बाद कहता है एड्रेस ऑफ ऑफिस, यहाँ पर आपने ऑफिस का एड्रेस लिखना है। इसके बाद कहता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप आपने सिलेक्ट करनी है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपने काम कर रहे हैं या काम नहीं किया है आपने। इसके बाद कहते हैं नेम ऑफ नेचर ऑफ जॉब, यहाँ पर आपने नेचर ऑफ जॉब सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है फ्रॉम डेट, किस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी, और टू डेट आपने वो लिखनी है जिस डेट को इस सीएसएस की एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। इसके बाद कहता है बेसिक स्केल और ग्रेड, यहाँ पर आपने स्केल या ग्रेड लिखना है और इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर आपने अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इंटर कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, मिनिमम 3 फील्ड्स आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। सबसे पहले ये कहता है स्टार्ट डेट, आपने वो एक्टिविटी कब स्टार्ट की थी। इसके बाद कहता है एंड डेट, आपने उसकी एंड डेट कब है, आपने किस डेट को वो अपनी एक्टिविटी ख़त्म की है। इसके बाद कहता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और हॉबीज़, यहाँ पर आपने स्पोर्ट्स, हॉबीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंटर कर सकते हैं। ऐड एनी अदर एक्टिविटी पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एक्टिविटी है वो ऐड हो जाती है। अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको स्किप कर दें। कहता है पेरेंट पार्टिकुलर्स, तो आपने यहाँ पर अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ये कहता है पेरेंट, यहाँ पर आप किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फादर के दे रहे हैं या अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसके बाद कहता है पेरेंट नेम, आपने माँ अपने जिसकी इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिखें। पेरेंट एज, यहाँ पर आपने उसकी एज ईयर्स में लिखनी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन, आपने उनकी क्वालिफिकेशन लिखनी है। इसके बाद कहता है ऑक्यूपेशन डेजिग्नेशन, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन और डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, आपकी अब आपके वालिदैन का जो पेशा है वो आपने यहाँ पर लिखना है और आपकी बर्थ के टाइम आपके वालिदैन का जो पेशा था वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद कहता है इफ़ पेरेंट अलाइव, आपके जो वालिद हैं जिसका आप इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, वालिद या वालदा की, वो क्या ज़िंदा हैं, अगर ज़िंदा हैं तो फिर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहते हैं ईयर ऑफ डेथ, यहाँ पर आपने अगर वो फौत हो चुके हैं तो फिर आपने यहाँ पर उनकी ईयर ऑफ डेथ लिखनी है। इसके बाद कहता है एनुअल इनकम, आपने यहाँ पर उनकी एनुअल इनकम लिखनी है। इसके बाद कहता है एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम और सपोर्टिंग इनकम, यहाँ पर आपने उनकी अदर इनकम या सपोर्ट इनकम अगर कोई और है तो फिर यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें या आप इसकी इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करना चाहते तो आप स्किप दिस सेक्शन पर क्लिक कर दें। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, तो फिर अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो फिर आपने यहाँ पर डिसेबिलिटी की अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। यहाँ पर ये कहता है डिसेबिलिटी, डू यू नीड, क्या आप डिसेबल्ड हैं, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपकी कैटेगरी कौन सी है, जो भी आपकी यहाँ पर कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है अगर आपको असिस्टेंट की ज़रूरत है तो फिर यहाँ पर आपने
इस पर क्लिक करते अगर आपको असिस्टेंट की ज़रूरत है तो फिर यहाँ पर आपको असिस्टेंट भी कहेगा कि किस चीज़ की आपकी ज़रूरत है, जिस चीज़ पर को आपको ज़रूरत है वो यहाँ पर आपने उस पर क्लिक कर दें। जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में वो प्रोवाइड की जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद लैंग्वेज को इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहते हैं लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कि आपकी जो वो लैंग्वेज आप रीड करने में कैसे हैं वो यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है ये आपने रीड की आपकी एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। राइट करने में आप कैसे हैं और स्पीक करने में आप कैसे हैं, ये तीनों कैटेगरीज आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, अगर आप उसका सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा है वो साथ आप अटैच कर दें। इसी तरह से आप जो भी यहाँ पर इंटर करना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज इंटर करना चाहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप इंटर करते जाएं और सेव के बटन पर क्लिक करते जाएं। ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है ब्रदर या सिस्टर, यहाँ पर आपने ब्रदर या सिस्टर की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। ब्रदर सिस्टर इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए सबसे भी पहले ये कहता है सिबलिंग्स, यहाँ पर आपने किसकी इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, ब्रदर की इन्फॉर्मेशन इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका नाम, एज, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करें और सेव के बटन पर क्लिक करें। अगर आप यहाँ पर सिस्टर की इन्फॉर्मेशन इंटर करना चाह रहे हैं तो सिस्टर की है तो फिर यहाँ पर सिस्टर पर क्लिक करें। अगर आप स्टेप ब्रदर की, स्टेप सिस्टर की, यूर सेल्फ की इन्फॉर्मेशन इंटर करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर अपने यूर सेल्फ के लिए भी आप अपना नाम, एज और ऑक्यूपेशन, एजुकेशन यहाँ पर आप लिखें और इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है रिलेशंस, यहाँ पर आपने रिलेशंस सिलेक्ट करने हैं। को ये कहते हैं CSS एप्लीकेंट नियर रिलेशन, यहाँ पर आपने रिलेशन शेयर करना है, यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसके लिए कहता है पार्टिकुलर्स ऑफ द नियर रिलेशंस, इफ एनी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फर्स्ट अंकल्स एंड फर्स्ट रिलेशंस इन लॉ who are or were in government service of Pakistan or elsewhere, specifying the post held and where posted। अगर आपका कोई भी रिलेशन, आपका अंकल, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर या आपकी मदर, आपका फादर गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहा है तो फिर आपने उनकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसका नाम लिखें, इसके बाद रिलेशनशिप लिखें, इसके बाद पोस्ट हेल्ड और डिपार्टमेंट, उनकी पोस्ट यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहते हैं प्लेस ऑफ ड्यूटी, यहाँ पर आपने उनकी प्लेस ऑफ ड्यूटी की वो कहाँ पर ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप सेव के बटन पर क्लिक कर दें। इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा रिलेशंस इंटर करना चाहते हैं तो फिर आपने सबकी इसी तरह से वन बाय वन करके इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। ये इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट है प्रीवियस CSS एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपने प्रीवियस CSS एग्जामिनेशन पर क्लिक करें कि आपने पास्ट में कोई एग्ज़ाम दिया है, अगर दिया है तो फिर आपने यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है कि आपने किस साल में दिए। इसके बाद रोल नंबर, आपने वो रोल नंबर इंटर करना है। इसके बाद कहता है रिजल्ट, यहाँ पर आपने रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है कि आप वहाँ एब्सेंट थे, फेल थे, पास थे, रिकमेंडेड थे, रिजल्ट अवेटेड है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहते हैं ग्रुप, यहाँ पर आपने ग्रुप भी लिखना है कि किस ग्रुप के लिए आपने अप्लाई किया था और किस ग्रुप के लिए आप अपने ग्रुप की कैटेगरीज यहाँ पर लिखनी है कि किस ग्रुप में आपने एग्ज़ाम दिया था। नेक्स्ट है और इसके बाद आप सेव के बटन पर क्लिक कर दें। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है अगर आपने अभी यहाँ पर आप माई प्रोफाइल या अप्लाई फॉर CSS पर क्लिक करें और इसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करके दोबारा यहाँ पर आप अगर आपने यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं की तो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये सारे अपना सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करें, ऑक्यूपेशनल ग्रुप भी सिलेक्ट करें और इसके बाद है ट्रेजरी चालान या रिसिप्ट आप ये भी लिखें। इसके बाद अपने अमाउंट लिखें और अमाउंट ऑटोमेटिकली लिखी हुई है। इसके बाद कहता है बैंक एंड ब्रांच नेम, यहाँ पर आपने बैंक या ब्रांच का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है डिस्ट्रिक्ट, बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट लिखना है। इसके बाद कहता है बैंक ब्रांच कोड, यहाँ पर आपने कोड लिखना है। इसके बाद कहता है नेक्स्ट है ट्रेजरी रिसिप्ट डेट, यहाँ पर आपने किस डेट को अपने एग्जाम की फीस पे की थी वो यहाँ पर डेट लिखनी है। इसके बाद टेस्ट सेंटर सिलेक्ट, यहाँ पर आपने टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रोसीड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपकी एप्लीकेशन की डिटेल है वो कंप्लीट आपके सामने शो हो जाती है। जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट शो होती है, आप उसमें अपनी एप्लीकेशंस के 1 बाय 1 करके रिव्यू करें और एप्लीकेशन की हर चीज़ चेक करें कि कहीं पर किसी चीज़ की कोई मिस्टेक तो नहीं है। अपने एप्लीकेशन को चेक करने के बाद आप जब कंफर्म कर लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो फिर आप अपने एप्लीकेशन के सामने लास्ट में आपको ऑप्शन शो हो रहा है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, आपको एफपीएससी की तरफ से मैसेज भी मौसूल होता है और ईमेल भी मौसूल होती है कि आपका CSS 2025 के लिए रिटन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो आपने ऑनलाइन अप्लाई की है उसका प्रिंट लें। प्रिंट लेने के बाद अपनी एप्लीकेशंस को आपने और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स को आप जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने साथ अटैच करनी है, उनको टेस्टेड करवाना है। और इसके बाद अपना डोमिसाइल, अपना शनाख्ती कार्ड, अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड अगर आपका, और इसके बाद है ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके तैयार हो जाते हैं तो इनकी हार्ड कॉपी आपने TCS या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस या किसी भी पाकिस्तान के कुरियर सर्विस के थ्रू FPSC को के एड्रेस पर आपने ये पोस्ट करनी है और उनको हार्ड कॉपीज़ आपने लाजमी भेजनी है। अगर आप अपने एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी नहीं भेजते, डॉक्यूमेंट्स आप नहीं भेजते, तो ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। चाहे आपने अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई की है और उसकी आपने फ़ीस भी पे कर दी है, लेकिन आपने 16 जनवरी 2025 से पहले अगर आपकी हार्ड कॉपीज़ FPSC को ना पहुंची तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये था सारा प्रोसेस कि आपने MPT के बाद CSS रिटन एग्जामिनेशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।